ही आपका जीवन बदलती है। जैसी आपकी आदतें होंगी वैसा ही आपका जीवन हो जाएगा। अगर आपको आदत है सुबह शाम हंसने की, मुस्कुराने की, परमात्मा का धन्यवाद करने की, तो आपका जीवन बदल जाएगा। और अगर आपकी आदत है दुखी रहने की, पीड़ित रहने की, पत्नी पीड़ित जैसा मुंह बनाए रखने की, तो आपके जीवन में दुख और ज्यादा बढ़ जाएंगे, तकलीफें बढ़ जाएंगी, आपके जीवन में बीमारियां बढ़ जाएगी। तो इसको सही करने का एक ही तरीका है कि आप अपनी आदतें बदलना शुरू करें। और आदतें कैसे बदलेगी? आदतें बदलेगी आप सुबह जब जागते ही सबसे पहले आप परमात्मा का धन्यवाद करें और भाव के साथ धन्यवाद करें, महसूस करते हुए परमात्मा का धन्यवाद करें कि जीवन में परमात्मा ने क्या क्या सुख आपको दिए हैं। और उसके बाद आप जो है सुबह उठते ही जितना खुश रह सकते हैं, जितना हंस सकते हैं, उतना हंसे, और आप पाएंगे आपकी बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी तकलीफ आपकी ठीक हो गई है। ये कैसे होगा? ये होगा, आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी। जब पहली बार मैंने एक बुक पढ़ी और उस बुक में लिखा हुआ था कि आप अपने दिमाग को धोखा दे सकते थे, आप अपने अवचेतन मन को, जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसको धोखा भी दे सकते हो। तो मैं ये लाइन पढ़ के बड़ा हैरान हुआ। तो मैंने कहा ये कैसे दे सकते हैं? तो उसमें जो एग्जाम्पल दिए हुए थे, जो उदाहरण दिए हुए थे, जो मिसाल दी हुई थी, वो बड़ी शानदार थी। उन्होंने कहा कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो पूरा का पूरा हमारा जीवन चलाता है, उसको कहते हैं अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड असली और नकली में पहचान नहीं कर सकता है। असली क्या है और नकली क्या है, उसको जो सामने दिखता है वो उसी को असली मान लेता है। उदाहरण के तौर पर अगर आपने कोई मूवी देखी, कोई फिल्म देखने गए आप, और उस फिल्म में हीरो को चोट लगी या हीरो को दुख पहुंचा, और आप लाख कोशिश करो अपने आप को रोकने की, लेकिन फिर भी आपकी आंखों से पानी आना शुरू हो जाएगा, आप दुखी हो जाओगे। आपको पता है ये नकली है, डायरेक्टर है कोई, और वो डायरेक्टर डायरेक्ट कर रहा है, लेकिन आपके हीरो को चोट लगी, आपके हीरो को दुख हुआ, आपकी हीरो की मां को गुंडे उठा के ले गए, आपको बड़ा दुख हुआ। बहुत सारे लोग फिल्म को देख के रोने लगते हैं। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? वेरी गुड, सबके साथ ही ऐसा होता है। और आपको पता है ये नकली है, ये भी सबको पता है कि ये नकली है, उसके बावजूद भी आप क्यों रोने लगते हो? क्यों अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते हो? कारण है आपका जो अवचेतन मन है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो असली और नकली में फर्क ही नहीं कर सकता है। उसको जो भी तस्वीरें दिखाई देगी वो उसी को असली मान लेगा और वैसी ही रिएक्ट करना शुरू कर देगा आपके जीवन में जैसा उसको दिखाई देता है। ये उसकी कमी भी है और ये उसकी खूबी भी है। ये वैसे तो कमी है कि असली नकली में फर्क नहीं कर पा रहा है, तो दिखाई देता है, उसी को असली मान लेता है। और ये बहुत बड़ी खूबी भी आपके लिए जीवन में बन सकती है। कैसे बन सकती है? ये उस बुक में बताया कि आप अपने अवचेतन मन को, सबकॉन्शियस माइंड को धोखा कैसे दें। आप जब भी खुश होते हैं, हर व्यक्ति की कोई ना कोई आदत होती है भाई। जब भी जीवन में बहुत ज्यादा खुशी आपको मिलती है, कुछ लोग गाना गाते हैं। गाते हैं कितने लोग गाना गाते हैं खुशी वाला? एक बार एनकरेज करो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। या आप कोई ना कोई अलग एक्टिविटी करते हो, जब भी आपको खुशी मिलती है, आप अपनी उस चीज को ढूंढें जो आप सबसे ज्यादा खुश होते हो जब करते हो। मान लो गाना गाते हो और आपका गाना फेवरेट ये है कि जैसे ही आप खुश होगे आप कोई भी गाना गाओगे। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। ये गाना आप बार बार गाना शुरू कर दो। आपका जो अवचेतन मन है वो ये समझ नहीं पाएगा कि जीवन में आपके दुख है या सुख है। आप रिएक्ट कैसे कर रहे हो? आप रिएक्ट कर रहे हो खुशियों वाला गाना। जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हो, जो भी आप करते हो वही करना शुरू कर दो। अगर आप बहुत ज्यादा खुश होते हो और आप नाचना शुरू कर देते हैं, तो दरवाजा बंद करो और अपना फेवरेट गाना लगाओ और नाचो।
बड़ी खूबी और सबसे बड़ी कमी है आपके सबकॉन्शियस माइंड की। उसको जो भी दिखाई देता है उसको असली मान लेता है, चाहे आपने वो नकली की ही कोई हरकत की है, आपने नकली ही कोई काम किया है, लेकिन वो उसको असली मान लेते। एक बार मैं एक इंटरव्यू देख रहा था और उस इंटरव्यू में महाभारत में जो द्रौपदी बनी थी, महाभारत की द्रौपदी ने कहा कि जब मेरा चीर हरण चल रहा था तो दुशासन ने मेरा चीर हरण किया, और दुशासन जब चीर हरण कर रहा था तो बार बार उस सीन को रिटेक किया गया था कि अच्छे से होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए। और जो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में उसकी जो इमेज बनी, हालांकि नकली थी, वो तो सब क्या कर रहे थे, वो सारे लोग एक सीन क्रिएट कर रहे थे बस, लेकिन अवचेतन मन ने उसको असली मान लिया और उसने कहा कि उस पूरे सीरियल में हमने इकट्ठा काम किया, लेकिन दुशासन को देखते ही मेरे मन में जो ख्याल पैदा होता था, मुझे बड़ी नफरत थी उससे। और वैसे दुशासन का पाठ करने वाला जो आदमी था वो बड़ा सभ्य था, बड़ा अच्छा आदमी था। वो आते ही मुझे चाय पूछता था, कॉफी पूछता था, बहुत अच्छा व्यक्ति था, लेकिन उसके बावजूद भी पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में उसके प्रति नफरत पैदा हो गई। ये द्रौपदी का इंटरव्यू यूट्यूब पे भी है, आप देख सकते हैं। क्यों हुआ? क्योंकि जो सीन क्रिएट किया गया, अवचेतन मन ने उसको असली मान लिया। आप जो भी चाहते हैं जीवन में, उसका सीन क्रिएट करना शुरू कर दो। आपके शरीर में कोई तकलीफ है, आप जब ठीक हो जाएंगे तो कैसे दौड़ेंगे, कैसे भागेंगे, कहां कहां जाएंगे, वो दिमाग में एक सीन क्रिएट करना शुरू कर दें। कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करना शुरू कर दें, आपकी सारी बीमारियां ठीक हो जाएगी उससे। आपके जीवन की गंभीर से गंभीर समस्याएं इस छोटे से प्रयोग से ठीक हो सकती है, अगर आप अपने अवचेतन मन को, सबकॉन्शियस माइंड को धोखा देना सीख गए। आपके शरीर में कोई रोग है, उसके बारे में जितना आप बार बार सोचेंगे, बार बार सोचेंगे, आपके शरीर में वो रोग और ज्यादा गंभीर होता रहेगा। आप गरीब हैं, आपके पास पैसे का अभाव है, अगर आप दिन भर उसी के बारे में सोचते रहे कि पैसे की कमी है, पैसे की कमी है, पैसे की कमी है, तो अवचेतन मन इस बात को पकड़ लेगा और आपके जीवन में पैसे का और ज्यादा अभाव हो जाएगा। वही आप दूसरी तरफ ये सोचे कि मेरी इनकम बहुत है और मैं 10 लाख रुपए महीना कमाता हूं और मैं बहुत अमीर हूं, और आपका ध्यान हमेशा अपने पैसों पर, अपने ऐशो आराम पर रहे, और आप सोचे कि जब मेरे पास 10 लाख रुपए महीना आएगा या 1 लाख रुपए महीना, जो भी आपका टारगेट है वो आएगा, उस समय मैं क्या क्या खरीदूंगा। मानसिक तस्वीर बनाना शुरू कर दें और आप बड़े हैरान होंगे। आपका जो अवचेतन मन है वो उसी घटना को सच मान लेगा और आपके जीवन में उतना ही धन आ जाएगा। तो ये बहुत बड़ी आपके भीतर एक शक्ति है, एक ऊर्जा है, जिसका आप उपयोग करके अपने पूरे के पूरे जीवन को बदल सकते हैं। आपका कोई घर बनाने का सपना है और आप उस घर की तस्वीर लगाएं और उसको बार बार देखें और ये महसूस करें कि मैं इस घर में रह रही हूं, और आप बड़े हैरान होंगे, धीरे धीरे आपके जीवन में सब कुछ बदल जाएगा और आपका घर वही हो जाएगा जिसकी आपने कल्पना की है। आपने कोई गाड़ी खरीदनी है, आप उस गाड़ी की कल्पना करना शुरू कर दें, आपके पास वही गाड़ी आ जाएगी। आप जीवन में जो भी चाहते हैं उसकी कल्पना करना शुरू कर दें, उसकी मानसिक तस्वीर बनाना शुरू कर दें। जैसे आप एक फिल्म देखते हैं और आपका अवचेतन मन उस फिल्म को ही सच मान लेता है, तो आप जो भी तस्वीर बनाओगे उसी तस्वीर को आपका अवचेतन मन सच मान लेगा और आपके जीवन में वही घटनाएं घटनी शुरू हो जाएगी, वही होना शुरू हो जाएगा जिसके बारे में आप बार बार सोचना शुरू कर देंगे।
इसीलिए कहते हैं कि अच्छा सोचना चाहिए, और सुबह सुबह कहते हैं ना, शुभ शुभ सोचना चाहिए, शुभ शुभ बोलना चाहिए। और जापान की एक बहुत मशहूर कहावत है, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो। ये जो गांधी के 3 बंदर हैं, असल में गांधी से इनका कोई वास्ता नहीं है। गांधी जापान गए तो जापानियों की एक मशहूर कहावत है, ये जापान के बंदर है ये, और जापान के 3 बंदर एक प्रतीक है जापान का कि बुरा मत सोचो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। इसका मतलब ये है कि आप जो भी तस्वीर देखेंगे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, वही आपका अवचेतन मन आपका प्रकट कर देगा। बुरी चीजों को सुनना भी बंद कर दो और बुरा बोलना भी बंद कर दो। कुछ लोग अपनी बीमारियों के बारे में दिन रात बोलते रहते हैं, उनकी बीमारियां बढ़ती रहती है। शब्दों पर बहुत ज्यादा आपने ध्यान देना है। जैसे आपके शब्द होंगे ठीक वैसा ही आपका जीवन हो जाएगा। तो आज से आपको अपनी आदतें बदलनी है। जैसी आपकी आदतें होंगी वैसा ही आपका जीवन होने वाला है। और सबसे पहले आदत बदलने का जो सबसे सही समय है वो है सुबह। सुबह जागते ही सबसे पहले अच्छी नींद के लिए परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करना है। इतना अच्छा महसूस करें भीतर से कि आपके जीवन में अच्छा ही अच्छा होना शुरू हो जाएगा। सुबह जागते ही बिस्तर के लिए परमात्मा का धन्यवाद करें, तकिए के लिए धन्यवाद करें, छत के लिए धन्यवाद करें, रजाई के लिए धन्यवाद करें, कपड़ों के लिए धन्यवाद करें, पंखे के लिए धन्यवाद करें, और इतनी गहरी नींद जो परमात्मा ने दी है उसके लिए धन्यवाद करना है। आज का दिन जो परमात्मा ने दिया है उसके लिए आपको परमात्मा का धन्यवाद करना है। और जैसा आप महसूस करेंगे ठीक वैसा ही आपका जीवन हो जाएगा।